ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 9 का प्रश्नावली 9 का एक्सरसाइज 9.3 का 19वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 19वां है, अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले दिया जो है, दो अनुक्रम दिया हुआ है। दिया है क्या, 2, 4, 8, 16, 32। ये मान लीजिए एक समीकरण है, ये अनुक्रम है ना। ये किस श्रेणी में है, ये जीपी में है। ठीक है, ये जो अनुक्रम दिया है ये भी जीपी में है। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। दूसरा देखिए, 128, 32, 8, 2 और 1/2, ये देखिए किस में है, जीपी में है। इसका 1/4 आएगा, 32 से 128 1/4 आएगा ना। इसमें इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 8/32 4 आ गया। इसका मतलब ये भी जीपी में है। ठीक है, दोनों ये जीपी में है। अब इन दोनों से संगत हमको अनुक्रम प्राप्त करना है। ठीक है, ये एक अनुक्रम हो गया, एक अनुक्रम ये है। तो संगत के संगत ये अवयव हो गए। ठीक है, संगत अवयव हो गए। इन दोनों के गुणनफल को, इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए 2 8 जगह, तो अनुक्रम हमारा जो प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, 256 और 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 128, 8 अट्ठाई 64, 16 दूना 32, 32 दूना सॉरी इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना है तो 16। ठीक, अब ये जो हमारा अनुक्रम प्राप्त हुआ, क्या ये जीपी में है, तो हम देखेंगे अगर इससे डिवाइड करते हैं तो इसका भी जो अनुक्रम ये भी जीपी है तो ये भी जीपी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 128 में 256 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 8 16, 2 4 5, 2 आ जाएगा, यानी ये भी जीपी में होगा। ठीक है, मान लीजिए थर्ड समीकरण। अब जो हमको अनुक्रम प्राप्त हुआ है उसका हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल। क्या ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं, माना S इज इक्वल टू 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 60। अगर ऐसे भी जोड़ कर दे तो भी हमको योग मालूम हो जाएगा। ठीक है, इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई, तो A इज इक्वल टू, यानी जो गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हुआ उसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद 256 यानी A। ठीक, सार्व अनुपात कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 1/2 ना आएगा। R इज इक्वल टू 1/2। निकाल के देखिए ना, अंदाजे मत मारिए।
T2/T1 128/256, इसे काटेंगे 2 टाइम्स आएगा, तो R का वैल्यू 1/2। ठीक है, अब n का वैल्यू चाहिए, कितना टर्म्स है, n पदों का पूछा है कि संगत पदों का ना। तो गिन लीजिए, पद की संख्या दी नहीं है, 1 2 3 4 5 पद, n = ये। अब देखिए हमारे पास सम फाइंड करने के 2 सूत्र हैं, है ना। जब r ग्रेटर देन 1 होता है तब Sn = कितना होता है, AR⁻n-1/r-1, और जब r<1 होता है तो Sn क्या होता है, A1-r⁻n/1-r। तो हमारे पास चूंकि या लिखेंगे चूंकि r<1 है ना, r<1, इसलिए Sn = कौन सी सूत्र लगेगी, A1-r⁻n/1-r लगेगा। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, 256 1 - 1/2 पावर 5 ना, इसको बड़े ब्रैकेट्स में रखिए और इसको 5 करके कितना हो जाएगा, 1 - 1/, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 256 1 माइनस, अब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 1 का 5 1 हो जाएगा और 2 का पावर 1/2 पावर 5 बाई, इसको माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 256 1 माइनस 2 को 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1/32 बाई 1/2। अब ये 2 ऊपर जा सकता है, ठीक है, जब ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 6 जा 2 6 12 की 2 और 2 5 10 से की 11 और 2 दूनी 4 1 512। इसको माइनस करिए तो 32 माइनस 1 बाई 31/32। ठीक है, ये तो 2 से काटना शुरू करिए, 16 दूनी 32, अब 2 गुना के 4 2 5 10 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 8 16 2 एकम 2 2 दूना 4 2 8 16। ठीक, अब ये कटेगा, फिर 2 से 2 चौका 8 2 6 12 और 2 चौका 8। ठीक, अब ये 16 चौका 64 कट गया। अब हमारे पास जो बचा 16 गुणे 31, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, है 496। ये हमारा आंसर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।